हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि एक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। तो गाइज, ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके लिए आप ईजिली अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। गाइज, इस वीडियो में हम सभी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज़, ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करने का, और ये जॉब आपको अपने घर पर ही रहकर करनी है। इसके लिए आपको कहीं जाने की नीड नहीं है। तो गाइज़, वो लोग जो एक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सभी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और सभी चीज़ों को अच्छे से हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज़, मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ गया हूं। जैसे ही हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की वेबसाइट पर जाते हैं तो हमको ये ओपनिंग्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल ओपनिंग्स, और नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, लिखा हुआ है रिसर्च ओपनिंग्स। तो गाइज़, यहाँ पर दो तरह की जॉब वैकेंसीज निकली हुई है, जनरल ओपनिंग्स है और रिसर्च ओपनिंग्स हैं। तो हम जनरल ओपनिंग्स की बात करते हैं। तो जनरल ओपनिंग्स में स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन की जॉब प्रोफाइल है। तो गाइज़, यहाँ पर जो दूसरी तरह की जॉब प्रोफाइल है वो आपकी रहने वाली है सेंटेंस कंपोजिशन। तो गाइज़, यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आपको कंपोजिट करना रहता है। और तीसरी जॉब प्रोफाइल की बात हम करते हैं तो सेंटेंस ट्रांसलेशन। तो आपको कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, उनको आपको ट्रांसलेट करना रहता है, जो भी लैंग्वेज आपको वहाँ पर दी जाती है। तो गाइज़, यहाँ पर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी काम कर सकते हो। अगर आप हिंदी जानते हो, तमिल जानते हो, पंजाबी जानते हो या अदर लैंग्वेजेस जानते हो जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, तो आप यहाँ पर उस लैंग्वेज में भी काम कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं हम कंटेंट राइटर। तो यहाँ पर कंटेंट राइटर की जॉब भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपको कंटेंट राइटिंग की नॉलेज है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है लैंग्वेज एक्सपर्ट। तो गाइज़, अगर आप किसी लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है लाइक हिंदी है, तमिल है और पंजाबी है, तेलुगु है, इसके अलावा अदर लैंग्वेजेज है, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हो। फिर इसके बाद रिसर्च ओपनिंग्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च ओपनिंग्स में आप देख सकते हो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट्स की जॉब देखने को मिल जाएगी, रिसर्च एसोसिएट्स की, फिर इसके बाद डेटा मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की और रिसर्च इंटर्न इन स्पीच एंड मशीन लर्निंग। तो यहाँ पर ये सभी IT सेक्टर से रिलेटेड जॉब रहने वाली है। रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। तो गाइज, हम यहाँ पर हर एक ओपनिंग्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जनरल ओपनिंग्स की, क्योंकि गाइज़, ये जनरल ओपनिंग्स ऐसी हैं कि इन ओपनिंग्स के लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है, वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, टेक्नोलॉजी से हो, फाइनेंस से हो और आपका कॉमर्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट में उसने ग्रेजुएशन किया है, तो वो इन ओपनिंग्स के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे ही हम यहाँ स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर एक PDF फाइल आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज़, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पीच रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल नेम है आपका स्पीच रिकॉर्डिंग्स अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्शन इन योर लोकल डायलेक्ट। तो रिकॉर्डिंग के साथ ट्रांसक्रिप्शन भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है इन योर लोकल डायलेक्ट। यानी कि लोकल डायलेक्ट का मतलब ये है कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है गाइज। जैसे कि हम इंडिया के किसी भी स्टेट की बात करते हैं और वहाँ पर जितने भी रूरल एरियाज़ होते हैं, उन रूरल एरियाज़ में जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उनकी जो आपस की बोलचाल होती है, उनकी आपस की जो भाषा होती है जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसी को यहाँ पर लोकल डायलेक्ट कहते हैं। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज।
तो स्किल्स रिक्वायरमेंट्स इस जॉब के लिए क्या क्या रहने वाली है, यहाँ पर ही लिखा हुआ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्किल्स। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और टाइपिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट एज वेल एज द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज। तो गाइज यहाँ पर जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसको आपको पढ़ना आना चाहिए, अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, और लोकल डायलेक्ट एज वेल एज द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए जो किसी रूरल एरियाज़ में बोली जाती है, और जो स्टैंडर्ड वर्जन है लैंग्वेज का, लाइक जैसे कि हिंदी है तो हिंदी का जो स्टैंडर्ड वर्जन है, हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनकी जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो आपको आनी चाहिए। ओके गाइज, फिर उसके बाद हैविंग अ डिग्री इन नेटिव लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स और प्रोग्राम इज़ अ प्लस। अगर आपके पास आपकी नेटिव लैंग्वेज में कोई डिग्री है तो ये आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज होगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मस्ट हैव देयर लैपटॉप डेस्कटॉप एट होम। आपके पास इस जॉब को करने के लिए या तो लैपटॉप होना चाहिए या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए, ये मस्ट है गाइज। उसके बाद लिखा हुआ मस्ट हैव अ एंड्रॉयड स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन भी आपके पास होना ज़रूरी है। मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ गूगल डॉक्स, शीट्स, गूगल ट्रांसलिट्रेशन। ओके गाइज, तो आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज होना चाहिए, गूगल शीट्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। उसके बाद जॉब लोकेशन, दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप इस वर्क को कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, लिखा हुआ अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई। इस जॉब के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने कर लिया है ग्रेजुएशन वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लिखा हुआ है फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। फ्रेशर भी और एक्सपीरियंस भी दोनों तरह के कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बेसिक आपको जो पे आउट मिलने वाला है वो क्या होगा, ₹500 फॉर एवरी 20 मिनट्स ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन। तो गाइज आपको यहाँ पर 20 मिनट्स का जो ड्यूरेशन रहेगा आपकी रिकॉर्डिंग का, तो उसके लिए आपको ₹500 मिलेंगे। तो यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलने वाला है अगर आप क्वालिटी को मेंटेन करके चलते हो गाइस। उसके बाद हम देख लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या रहने वाली है। तो गाइज आपको एग्रीकल्चर, फाइनेंस या जनरल डोमेन्स में कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपको उनको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। ओके गाइज, फिर उसके बाद लिखा हुआ यू हैव टू देन कन्वर्स टॉक टू पीपल, फ्रेंड्स, रिलेटिव एटसेट्राज इन द लोकल डायलेक्ट ऑफ द चूजन लैंग्वेज। तो आपको उन टॉपिक्स के ऊपर अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से बात करनी है उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें। द रिकॉर्डिंग्स हैव टू बी ट्रांसक्रिप्ट एग्जैक्टली इन दैट डायलेक्ट एंड शुड सबमिट बोथ रिकॉर्डिंग्स एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो गाइज जो उनकी लोकल लैंग्वेज है वो आपकी जो रिकॉर्डिंग है उसी में होनी चाहिए, और उसके बाद उसको ट्रांसक्रिप्ट भी होना चाहिए, यानी कि टेक्स्ट में भी वो चेंज होनी चाहिए, टेक्स्ट में भी वो कन्वर्ट होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग भी और ट्रांसक्रिप्शन दोनों सबमिट करनी होगी। एन इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड्स टू गो थ्रू अ पायलट टास्क एंड विल बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब ओनली इफ दे आर फाउंड टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टोरिली। तो गाइज यहाँ पर किसी तरह का इंटरव्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक आपको टास्क दिया जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद कुछ दिन के बाद आपके पास मेल आएगा, तो उसमें आपको एक टास्क दिया जाएगा, उस टास्क को आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आप उस टास्क को कंप्लीट करके सबमिट कर लेते हो, उस टास्क में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी, देन यू विल गेट सिलेक्टेड। ओके गाइज, अब हम सेंटेंस ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, पे आउट देख लेते हैं। बेसिक पे आउट में आपको क्या मिलेगा, ₹2000 फॉर 100 सेंटेंस ट्रांसलेटेड। फिर उसके बाद हम कंटेंट राइटर के बारे में पढ़ते हैं, और इसके बाद हम बेसिक पे आउट देखते हैं। तो बेसिक पे आउट आपको मिलेगा ₹10,000 पर मंथ। लैंग्वेज एक्सपर्ट की बात कर लेते हैं, आपको 1 अटरेंस के लिए ₹1 दिया जाएगा। तो हम इनमें से किसी एक जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस जान लेते हैं। ओके गाइस, जैसे ही हम स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं PDF को। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ। तो हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गूगल फॉर्म निकल कर आ जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस भरना होगा। ओके गाइज़, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे और फर्स्ट नेम, तो आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। फिर उसके बाद है लास्ट नेम, फिर उसके बाद है आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद पिन कोड ऑफ योर नेटिव प्लेस, आपके नेटिव प्लेस का पिन कोड यहाँ पर डाला जाएगा। हाउ मैनी ईयर्स हैव यू स्टेड इन नेटिव प्लेस, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हो। नेम ऑफ़ योर करंट प्लेस डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो करंट प्लेस है डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम लिखना है। पिन कोड ऑफ़ योर करंट प्लेस तो लिख देंगे यहाँ पर। सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैव यू बीन स्टेइंग इन करंट प्लेस, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि आप करंट प्लेस पर कितने ईयर से रह रहे हैं। फिर उसके बाद है मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज, तो आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, तो आप यहाँ पर जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद डेजिग्नेशन पद, आपका अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं आप, ठीक है गाइज, तो आप अपने यहाँ पर उस डेजिग्नेशन का नाम कर देंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पर गाइज यहाँ पर लिख देंगे NA, ओके, नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर भी आप NA कर देंगे। उसके बाद पुट योर लेटेस्ट CV लिंक, इसके बाद पैन कार्ड नंबर, ये ज़रूरी है आपके पेमेंट के लिए गाइज, तो आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर लिख देंगे। फिर उसके बाद व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मैक्स यू बेस्ट फिट फॉर दिस टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो गाइज यहाँ पर आपको ये लिखना है कि आप इस जॉब के लिए कैसे फिट रहते हो, कैसे फिट होते हो, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फिर इसके बाद लिखा प्लीज़ चूज़ द प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर डूइंग द टास्क, आप किस लैंग्वेज में काम करना चाहते हो आप उस लैंग्वेज को चूज कर लोगे। ओके गाइस, फिर उसके बाद इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब राइट द नेम ऑफ द प्लेस डिस्ट्रिक्ट वेयर यू विल कैरी आउट द टास्क, सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। तो गाइज़ ये एक सिंपल सा प्रोसेस है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से इन सभी जॉब प्रोफाइल्स के बारे में नॉलेज हो गई होगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है। और सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।